हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आरडी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे धन आयन और ऋण आयन को याद करने की ट्रिक और उसके साथ हम सीखेंगे रासायनिक फार्मूलों को बनाना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ले रहे हैं धन आयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केटायंस। अब यहाँ धन आयन को याद करने की यहाँ पर अपने ट्रिक है, कम है। अगर कम, ये प्लस का मतलब धन आयन, अगर कम धन आयन होगा तो अस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अस। अगर ज़्यादा धन आयन होंगे तो इक लगाएंगे। क्या लगा देंगे? इक। अगर कोई भी तत्व है जिस पे दो चार्ज है, दो प्रकार के चार्ज होंगे, एक में कम होगा, एक ज़्यादा होगा, तो कम वाले में लगाएंगे अस और ज़्यादा वाले में लगाएंगे इक। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर है क्यूप्रम। क्यूप्रम का प्रतीक होता है Cu। क्यूप्रम को तांबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा। तो ये Cu है। Cu पर प्लस का एक चार्ज होता है और प्लस का दो चार्ज होता है। अब यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो कम वाले में हम लगा देंगे अस और ज़्यादा वाले में लगा देंगे इक। तो यहाँ लैटिन भाषा में नाम हम ऐड करेंगे। लैटिन भाषा होता है क्यूप्रम, तो क्यूप्रम में अस जोड़ो तो क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। अब यहाँ पर ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए यहाँ देखो क्या लगाना है? इक। क्या लगाना है? इक। तो यहाँ इक लगाओ तो क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक। क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक। अब हम देखेंगे मर्क्यूरम। मर्क्यूरम का प्रतीक होता है Hg। क्या होता है? Hg। Hg पे प्लस का 1 चार्ज होता है और प्लस का 2 चार्ज होता है। यहाँ 1 कम है और 2 क्या है? ज़्यादा। तो कम वाले में लगाएंगे अस, तो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस। क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस। वो यहाँ पे 2 ज़्यादा है तो इसका हो जाएगा मर्क्यूरिक। 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 अब हम देखेंगे इसी प्रकार फेरम। फेरम मतलब कि लोहा, आयरन। फेरम का प्रतीक होता है Fe। Fe पे प्लस 2 चार्ज होता है और प्लस 3 चार्ज होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो कम के लिए क्या लगाएंगे? कम के लिए लगाते हैं अस। यहाँ देखो क्या लगाते हैं? कम के लिए अस और ज़्यादा के लिए इक। तो यहाँ पर 2 जो है कम है और 3 है ज़्यादा, तो कम के लिए अस लगाएंगे। तो फेरम में अस ऐड करके देखो तो हो जाएगा फेरस। क्या हो जाएगा? फेरस। इसी प्रकार यहाँ ज़्यादा वाले में इक लगाएंगे तो हो जाएगा फेरिक। फिर आएगा स्टेनम। स्टेनम का प्रतीक होता है Sn। Sn पे चार्ज होता है प्लस का 2 और प्लस का 4। यहाँ 2 है कम, तो कम के लिए अस लगाएंगे तो हो जाएगा स्टेनम में अस जोड़ो तो हो जाएगा स्टेनस। क्या हो जाएगा? स्टेनस। अब यहाँ ये 4 है स्टेनम से, Sn पे प्लस का 4, ये 2 से 4 होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए लगाएंगे इक, तो हो जाएगा स्टेनिक। अब हम देखेंगे यहाँ प्लम्बम। क्या? प्लम्बम। प्लम्बम पे होता है, प्लम्बम का प्रतीक होता है Pb और Pb पे प्लस का 2 चार्ज और प्लस का 4 चार्ज। यहाँ 2 है कम, कम के लिए अस जोड़ेंगे हो जाएगा प्लम्बस और ज़्यादा के लिए इक, तो हो जाएगा प्लम्बिक। इसी प्रकार प्लेटिनम। प्लेटिनम पे होता है प्लस का 2 और प्लस का 4, कम के लिए लगाएंगे अस तो हो जाएगा प्लेटिनस और ये प्लेटिनिक। अब हम देखेंगे टाइटेनियम। टाइटेनियम का प्रतीक होता है Ti। यहाँ Ti पर होता है प्लस का 2 चार्ज और प्लस का 4 चार्ज। जब 2 होगा तो होगा, जब 2 है कम तो कम, यहाँ 2 चार्ज है कम, कम के लिए लगाएंगे अस तो हो जाएगा टाइटेनियस। क्या हो जाएगा? टाइटेनियस। अब यहाँ है 4 जो है 2 से ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए लगाएंगे इक। क्या लगा देंगे? इक, तो हो जाएगा यहाँ टाइटेनिक। क्या हो जाएगा? टाइटेनिक। इसी प्रकार अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। यहाँ H केवल एक ही बार आया है, यहाँ पर तुमको न कम पता चल रहा न ज़्यादा, तो जो सिंपल से नाम होते हैं आवर्त सारणी वाले वही लिखने हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कम ज़्यादा नहीं पता चला, इसलिए इसका नाम ही हाइड्रोजन है। तो लिथियम का लिथियम, और ये Na का Na, और ये K का पोटेशियम। K पे कितना चार्ज है? प्लस का 1। इसको चार्ज भी याद करना है। इसको हाइड्रोजन पे प्लस का 1 चार्ज, लिथियम पे प्लस का 1 चार्ज, सोडियम पर प्लस 1 का, सोडियम पर प्लस 1 चार्ज और पोटेशियम पर प्लस 1 चार्ज। प्रतीक के साथ साथ चार्ज भी याद करना है। अगर चार्ज नहीं याद करोगे तो फार्मूला नहीं बना पाओगे। यहाँ इसी प्रकार सिल्वर, अमोनियम। अमोनियम पे होता है NH4 प्लस का 1 चार्ज होता है। इसी प्रकार ये सारे तुमको फार्मूले याद करने हैं।
अब हम देखेंगे एनायंस, जिसे हिंदी में कहते हैं ऋण आयन। ऋण आयन और धन आयन हम पिछले वीडियो में बनाना सीख चुके हैं, आज हम इसकी ट्रिक सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऋण आयन को याद करने की ट्रिक। यहाँ हमने ट्रिक लिखी है, ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो इड लगाएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, इड। अगर ऑक्सीजन कम है तो इट, अगर ऑक्सीजन कम है तो इट, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो एट, क्या लगाएंगे, एट। बाई चांस तुम्हें नहीं पता चल रहा कि ऑक्सीजन यहाँ पर कम है कि ज़्यादा, जब कम ज़्यादा ना पता चले तो हमेशा एट लगाना है, क्या लगाना है, एट। तो आइए देखते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा। तो अब यहाँ ट्रिक का यूज करते हैं, नाइट्राइड। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो जब ऑक्सीजन नहीं है तो इड लगाएंगे तो हो जाएगा नाइट्राइड, क्या हो जाएगा, नाइट्राइड। नाइट्रोजन में इड जोड़ना है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन कम है तो इट लगा देंगे तो हो जाएगा नाइट्राइट, क्या हो जाएगा, नाइट्राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो एट लगाएंगे तो हो जाएगा नाइट्रेट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। इसी प्रकार सल्फ़र, सल्फ़र के साथ यहाँ देखो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा, तो कम के लिए इट और ज़्यादा के लिए एट। और जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर इड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर लगाएंगे इड तो हो जाएगा सल्फाइड, क्या हो जाएगा, सल्फाइड। यहाँ पर ऑक्सीजन अपना कम है तो कम के लिए हो जाएगा इट तो हो जाएगा सल्फाइट। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए एट लगाएंगे तो हो जाएगा सल्फेट, क्या हो जाएगा, सल्फेट। अब हम देखेंगे क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर नहीं है। जहाँ पर नहीं है तो उसका हो जाएगा ईड लगेगा, उसमें आखिरी में क्या लगेगा, ईड। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड। यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो हो जाएगा क्लोराइट, कम के लिए इट, कम के लिए इट। और जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ एट तो हो जाएगा क्लोरेट, क्या हो जाएगा, क्लोरेट। अब यहाँ देखेंगे फास्फोरस के साथ, यहाँ फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर है, यहाँ पर एक ही बार ऑक्सीजन है। यहाँ पर तुम्हें कम ज़्यादा नहीं पता चल रहा, जब कम ज़्यादा नहीं पता चलेगा तो हम यहाँ लगाएंगे एट, क्या लगाएंगे, एट। तो यहाँ पर फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो जब नहीं है तो इड लगाएंगे तो हो जाएगा फास्फाइड, क्या हो जाएगा, फास्फाइड। और यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं पता चलेगा तो ज़्यादा ही वाला लगाएंगे तो हो जाएगा फास्फेट, क्या हो जाएगा, फास्फेट। अब हम देखेंगे यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर है, यहाँ भी कम वाला नहीं है तो ज़्यादा ही मानेंगे इसको। जब कम नहीं है तो ज़्यादा वाला ही लेंगे, एट लगाएंगे। जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर इड लगाएंगे तो आयोडीन का हो जाएगा आयोडाइड, क्या हो जाएगा, आयोडाइड। और यहाँ पर ज़्यादा के लिए क्या होगा, आयोडेट। अब यहाँ OH पर माइनस चार्ज है, जब OH पर माइनस चार्ज होगा तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब हम देखेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे फ्लोराइड, क्या पढ़ेंगे, फ्लोराइड। फिर यहाँ ब्रोमीन पर माइनस का चार्ज है तो ब्रोमाइड, CN पर माइनस का एक चार्ज है तो साइनाइड। अगर CN को पलट के लिख देंगे तो हो जाएगा आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार ऑक्सीजन पर माइनस का 2 चार्ज होता है और इसको पढ़ते हैं ऑक्साइड, इसको पढ़ते हैं ऑक्साइड। यहाँ CO3 पर माइनस का 2 चार्ज होता है, इसको कार्बोनेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कार्बोनेट। अब यहाँ देखो HSO4 पर माइनस चार्ज। अब यहाँ देखो SO4, अभी देखो यहाँ पर हमने लिखा है SO4 पर -2 है और यहाँ पे आया है SO4 पे माइनस, लेकिन उसके साथ H है, H पे होता है प्लस और SO4 पर होता है -2 तो यहाँ घट जाएगा 2 से 1 तो आ जाएगा HSO4 माइनस। इसी प्रकार जैसे ये आया है तो यहाँ पर ये अपना हो जाएगा HSO4 माइनस है तो इसको पढ़ेंगे बाईसल्फेट, क्या पढ़ेंगे, बाईसल्फेट, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। अब ये देखो है, ये है हाइड्रोजन, ये है कार्बोनेट।
अब देखेंगे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट, H से होता है हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट। यहाँ CO3 पे -2 चार्ज है, यहाँ पर एक ही लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हाइड्रोजन पर +1 होता है और CO3 पे -2। अब 2 से जब 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा HSO3 माइनस का चार्ज, तो ये होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम 1-2 फार्मूला बना के दिखाएंगे, फिर अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं। आज बस थोड़ा डेमो देख लो। अब हम देखेंगे फेरस का फार्मूला कैसे बनता है। तो यहाँ फेरस के लिए अभी हमने बताया था Fe पर होता है फेरस के लिए 2 चार्ज। और सल्फेट, यहाँ देखो सल्फेट के लिए होता है SO4, तो यहाँ लिख देंगे SO4। SO4 पर कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। अब अगर ये चार्ज दोनों में अगर सेम है, अगर दोनों में चार्ज क्या है? सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा FeSO4। तो ये अपना फार्मूला बन गया है फेरस सल्फेट। अगर तुमको बनाना है फेरिक सल्फेट का फार्मूला, तो फेरिक के लिए बताया था Fe प्लस का 3 चार्ज, और सल्फेट के लिए SO4 माइनस का 2 चार्ज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छे से देखो, तो इस पे चार्ज है 3 और इस पे है 2। यहाँ पर ये चार्ज सेम नहीं है, यहाँ सेम थे तो हमने कैंसिल कर दिया था। जब सेम नहीं होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्या करा लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 2 जो है इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। तो ये अपना जो फार्मूला बनेगा Fe2, ये Fe2, ये 3 चला जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस। तो ये है फेरिक सल्फेट। अगले वीडियो में हम अच्छे से सीखेंगे। इसको हमने ऐसे ही बता दिया है, अच्छे से हम बताएंगे अगले वीडियो में रासायनिक फार्मूले कैसे बनते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।